अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये शब जो कई मुनासिबतों को अपने साथ लेकर आई है, एक मुनासिबत शब अरफा होना है कि जिसके बाद इस रात के अख्ताम के ऊपर रोज़े अरफा तुलू होगा। ये खुद अपने मकाम के ऊपर एक मुनासिबत है, क्योंकि रिवायत मासूम की कि आज की शब भी इसी अंदाज से दुआ और इबादत की शब है, जैसे कि इसके बाद तुलू होने वाला दिन इबादत का और दुआओं का दिन है। ये वो शब है कि जिसमें अगर कोई एक नेकी का अमल अंजाम देता है तो ऐसा है कि जैसे उसने 170 साल की इबादत का सवाब हासिल किया है। और अज़ीज़ान मोहतरम, इसके बाद जो दिन अरफा का आने वाला है वो कुछ इस अंदाज से दुआओं और मुनाजात और इबादत का दिन है कि शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब मफातिहुल जिनान में इस दिन के तारुफ के तौर पर जब इबादत का और दुआओं का हवाला दे रहे हैं तो उस वक्त एक रिवायत नकल करते हैं कि कुछ दिन है कि जिन्हें परवरदिगार आलम ने खास पसंद फरमाया है कि बंदा उसकी बारगाह में आकर सवाल किया करे। वैसे तो हर नमाज के बाद इंसान के लिए मुस्तहब है कि अपनी नमाज के बाद दुआओं को पढ़ा करे। दुआओं को नमाज की कबूलियत का जरिया माना गया है। हत्ता के रिवायत में कि दुआओ मुखुल इबादत, यानी जैसे इंसान के पास अगर जहन और दिमाग मौजूद ना हो तो ऐसा वजूद उसका किसी कारामद नहीं है, तो मैं वो इबादत की जिसके बाद दुआ न मांगी जाए वो इबादत खुदा की निगाह में कारामद। और इसके बाद फरमाया खुद परवरदिगार आलम ने कि जो शख्स अपनी इबादतों में दुआ को शामिल नहीं रखता वो परवरदिगार आलम की बारगाह में तकब्बुर किया करता है। लिहाजा तकब्बुर वाले फर्द का इबादत करना माने नहीं रखता। तकब्बुर का मतलब है कि इंसान खुदा की बारगाह में अपनी किबरियाई को जानता हो, बावजूद ये कि वो किबरियाई रखता है। लिहाजा अगर उसे किबरिया मानता है, उसे आली मानता है, उसे खालिक मानता है, तो इंसान अपनी इबादतों के इख्तिताम पर अपने हाथ को फैलाकर परवरदिगार आलम की बारगाह में ऐलान करे कि परवरदिगार तू ही खालिक है, तू ही अता करने वाला है, तू ही वहब अता देने वाला है। लिहाजा रावी ये बताता है कि अरफात का दिन था और गालिब असदी के बेटे बिश्र बशीर इस बात के रावी के हमने देखा कि मैदान अरफात में इमाम हुसैन अपने तमाम खानवादे को लेकर जबल रहमत के पहाड़ के दाएं तरफ खड़े थे और अपने हाथ को काबे की तरफ यूं फैला रहे थे जैसे कोई खाना मांगने के लिए सवाल करता है, वैसे अपने रब से सवाल कर रहे थे। कभी कभी इंसान को शर्म महसूस हुआ करती है कि इंसान अपने हाथ को फैलाए, लिहाजा हाथ को कभी यूं करके रखता है, कभी हाथ को अपनी गोद में रखता है। कहा ये तुम्हारा इमाम मजलूम के जिसके लिए कायनात बनी है वो काबे की जानिब रुक करके हाथ को यूं फैला रहा था कि जैसे वो अपने रब से खाने को तलब कर रहा हो। इस तरीके से जवाल के वक्त से लेकर गुरूब के वक्त तक तुम्हारा मौला खुदा की बारगाह में खड़ा रहा, दुआ कर रहा था। और वाक़ईन मरहूम अल्लामा सैयद ईशान जवादी फरमाते हैं कि अगर कोई वाक़ईन अपनी शिफा चाहता है और अपनी तरबियत चाहता है तो दुआए अरफात पढ़े। समझ में आता है कि जिससे मांगा जा रहा है उसका रुतबा क्या है, जिससे मांगा जा रहा है उससे मांगना चाहिए कैसे, जिससे मांगा जा रहा है उससे क्या मांगना चाहिए। मांगने का सलीका भी इमाम ने बताया, जिससे मांग रहा है उसकी मारिफत भी इमाम ने सिखाई, और जो मांगना चाहिए वो क्या होना चाहिए ये भी इमाम ने इस दुआ में बताया। अजीजान मोहतरम, और मैदान अरफात में दुआ करने के आदाब में मिलता है। शेख अब्बास कुम्मी ने इस मतलब को भी बयान किया कि इब्राहिम इब्ने हाशिम ये कहता है कि मैं मैदान अरफात में पहुंचा, 7वें इमाम बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम अलैहि अफज़लुस सलातो वस्सलाम के सहाबी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने जुंदब, जिनके मौला और आका ऐसे हुआ करते हैं जब वो दुआओं के आदाब को और परवरदिगार आलम की बारगाह में मुनाजात को उनसे सीखा करते हैं तो उनकी सीरत क्या हुआ करती। आज हमारी जिंदगी के अंदर अगर जिसकी जिंदगी में इबादत में पंजगाना नमाज भी शामिल हो गई है, मगर इसके बावजूद दुआओं का सिलसिला इंतहाई कमतरीन नजर आता है। ना आदाब दुआ से हम उस अंदाज से वाकिफ है, ना आदाब दुआ का वो ख्याल रखते हैं, ना खुदा की बारगाह में जो हक है मांगने का उस तरीके से मांगते हुए नजर आते हैं। जबकि दुआ वो चीज है कि जिसे सिलाहुल मोमिन कहा गया है। जैसे इंसान को अगर उसके पास असलहा मौजूद हो तो दुश्मन के मुकाबले में कितना कॉन्फिडेंस और एतमाद हुआ करता है कि अगर मोमिन वाकई दुआ मांगने का सलीका रखता है तो दुनिया में कोई मुश्किल उसे परेशान नहीं करती, वो इतना ही एतमाद रखता है हर मुश्किल के मुकाबले में। लेकिन अगर वाकई भरोसा हो कि मांग किससे रहा है, सहारा किससे तलब कर रहा है, वो कि कायनात में जिससे बुलंद तर कोई नहीं, बल्कि कायनात बनाई ही उसने, जो मुश्किल का बनाने वाला है उसके सामने इंसान हाजिर हो जाए तो फिर कौन सी मुश्किल वाकई। लिहाजा अब्दुल्ला इब्ने जुंदब उसी मकाम पर खड़े मैदान अरफात में जबल रहमत के पास, और रावी इब्राहिम इब्ने हाशिम कहता है कि मैं पहुंचा गुरूब से कुछ देर पहले मैंने देखा कि ये सहाबी इमाम जो जवाल के वक्त से खड़ा दुआ मांग रहा है, इस तरह से दुआ मांग रहा है कि आंखों से बहने वाले आंसू गाल से गुजर के जिस्म से और उसकी दाढ़ी से गुजरने के बाद उन कदमों को तर कर रहे थे कि जहां वो खड़ा हुआ। मैंने उससे कहा मैंने पूरे मैदान अरफात में किसी फर्द को नहीं पाया जो इस अंदाज से दुआ कर रहा हो।
वाकई हक है कि किसी को कहा जाए कि तू ही इमाम मूसा काजिम का सच्चा चाहने वाला है। इब्राहिम की ये बात सुनने के बाद अब्दुल्ला इब्न जुंदब ने कहा, काश कि तूने इब्ने वहब को देखा होता तो तुझे अंदाजा होता कि दुआ मांगने का इससे भी बेहतर तरीका इमाम ने बताया और मैंने उन्हीं से सीखा है। और मैंने इस पूरे दुआ के सिलसिले में, गौर कीजिएगा, इस पूरे दुआ के सिलसिले में अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो फिर किसके लिए मांगा? फरमाया, मैंने अपने इर्द गिर्द रहने वाले मोमिनीन की परेशानियों को याद किया, उन्हें याद करता रहा, उनके लिए दुआओं को मांगता रहा और यहाँ तक के वक्त इख्तिताम। ये कौन सी सीरत? ये वही सीरत है कि जिस सीरत को हम तक सैयदा कौनैन हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पहुंचाया। वो रिवायत मैंने बारहा पढ़ी कि सैयदा की रोज की आदत थी कि अपनी इबादतों के इख्तिताम पर दुआ किया करती थी। दुआ करते करते फजर तुलू हो जाया करती थी। एक दिन इमाम हसन मुश्तबा ने अपनी वालदा की दुआओं का ये आलम देखा। इसका उन्वान ही उलमा ने जब लिखा है कि बच्चा जो अपने माँ की दुआओं पर कान धरे हुए था, कहा कि ए वालिदा गिरामी, आपने सारी रात दुआ मांगी और मैंने सुना कि आपने हर एक के लिए दुआ मांगी मगर अपने लिए कुछ नहीं मांगी। तो बहुत प्यारा सा और बहुत मुख्तसर सा जुमला सैयदा ने कहा। फरमाया कि या बुनैया अलजार सुम्मद्दार। गोया सैयदा ने हमारी पूरी जिंदगी के अंदाज को इस एक जुमले के अंदर समो दिया कि देखो, हमारी जिंदगी ऐसी हो तो किसी को किसी से शिकवा नहीं होगा, भाई भाई से कभी शिकवा नहीं करेगा, बहन भाई के दरमियान ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, दोस्तों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, पड़ोस एक दूसरे से कभी नाला और परेशान नहीं होंगे। फरमाया या बुनैया अलजार सुम्मद्दार, ऐ मेरे प्यारे बेटे हसन, पहले पड़ोसियों का हक हुआ करता है, बाद में अपना हक हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर ये दुनिया ही जन्नत बन जाएगी, उस जन्नत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही दुनिया आइम्मा अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार से ऐसी जन्नत बनाई कि हर फर्द आइम्मा के दरवाजे पे झुकता हुआ नजर आया। लिहाजा इमाम मूसा काजिम की रिवायत का हवाला दिया और अब्दुल्ला इब्न जुंदब ने जब कहा कि मैंने अपने लिए कोई दुआ ना की, मैं इस पूरे के पूरे दिन में अपने इर्द गिर्द मोमिनीन की मुश्किलात को याद करके दुआ करता रहा। तो एक मरतबा पूछा रावी इब्राहिम इब्न हाशिम ने कि तूने ऐसा क्यों किया? इतना अहम दिन दुआओं का कि जिसके बारे में तमाम मराजिन का इत्तेफाक है कि आज के दिन यानी अरफा के दिन दुआ मांगना खुदा की बारगाह में इतना महबूब अमल है कि पहली जिलहज से लेकर 9 जिलहज तक रोजा रखना मुस्तहब है। और यकीनन अगर थोड़ी देर के लिए हम अपने जहन को इस्तेमाल करें कि पहली जिलहज का दिन और 9 जिलहज का दिन कंपेरेबल नहीं है, 2 जिलहज का दिन और 9 जिलहज का दिन कंपेरेबल नहीं है, 3 जिलहज का दिन और 9 जिलहज का दिन कंपेरेबल नहीं है। 9 जिलहज का दिन तो अपनी पी को बुलंदी पर पहुंचा हुआ है कि इस दिन रिवायत के मुताबिक परवरदिगार आलम अपनी खास नजर रहमत मैदान अरफात में मौजूद लोगों पे डालता है। किस तरह से डालता है कि जहां से मैंने गुफ्तगू शुरू की कि शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं कि मैदान अरफात में सैयद सज्जाद ने एक साइल की आवाज सुनी जो लोगों से मांग रहा था, मुश्किल में था, परेशानी में था, अपने मुश्किल के लिए लोगों के पास जाके फरियाद कर रहा था। इमाम ने सुना तो एक मर्तबा उसको मुखातब करके कहा, ऐ साइल, तू क्या कर रहा है? तू बदनसीब है, आज के दिन भी तू बंदगाने खुदा से मांग रहा है, जबकि आज के दिन अगर माँ के शिकम में मौजूद बच्चा भी होगा तो खुदा उसे भी सादतमंद और पुरबरकत बना देगा। तो आज के दिन तो खुदा से तलब कर, वो परवरदिगार आलम तेरी मुश्किल को हल करेगा। ऐसा दिन। और अब्दुल्ला इब्न जुंदब से रावी कहता है कि तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पर मैं इसलिए कि मैंने अपने मौला व आका इमाम मूसा काजिम से ये सुना था कि जो शख्स आम दिन में भी दुआ करने के आदाब को बयान कर रहे, आम दिन में भी अपने बंदा मोमिन की अदम हुजूरी में वो मौजूद नहीं है। अब ये बात नहीं की जा रही है कि बाप अपने बेटे के लिए दुआ करे, ये बात नहीं हो रही कि भाई भाई के लिए दुआ करे, ये बात नहीं हो रही कि बहन भाई के लिए दुआ करे, ये बात नहीं हो रही कि दादा पोते के लिए दुआ करे। हर मोमिन अगर किसी मोमिन को मौजूद न पाए और अपनी दुआ में अपने से पहले उसे याद करे तो आसमान से अर्श से मलाइका आवाज देते, इसका 1 लाख गुना हमने तेरे लिए मांग लिया। आप अपने लिए उस मर्द मोमिन के लिए एक बात मांग रहे होते, एक बार मांग रहे होते, अर्श से फरिश्ते निदा देते कि हमने इसी बात को तेरे लिए 1 लाख मर्तबा खुदा से मांगा। का मैं नहीं जानता कि जो मैं खुदा की बारगाह में तलब करूंगा अपने लिए, उस आवाज में वो दर्द होगा नहीं होगा, वो सलीका होगा नहीं होगा, आया मेरी जबान इस काबिल होगी नहीं होगी, मगर इतना मालूम है कि उस मलक और परवरदिगार आलम के फरिश्तों की जबान में जो मासूम खुदा ने इतना असर रखा होगा कि वो 1 लाख गुना अगर मेरे लिए मांगे तो खुदा मुझे जरूर अता करे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये है रोजे अरफात। अब इसी रोजे अरफात की एक निस्बत ज़ियारत इमाम हुसैन के साथ। रोजे अरफात के बारे में किसी को शक नहीं, छठे इमाम की रिवायत है और माह रमजान में पढ़ी जाती है। माह रमजान में जब वो खुतबा के जिसे खुतबा शाबानिया कहा जाता है, इस्तिकबाल माह रमजान का खुतबा कौन? हमारे और आपके मौला 8वें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रिजा अलैहि अफज़लुस सलात उसी अंदाज से रिवायत को नकल करते हैं जैसे रिवायत सिलसिलतुज़ ज़हब का नकल किया कि मैं अपने वालिद से
से, मेरे वालिद ने अपने वालिद इमाम सादिक से, इमाम सादिक ने इमाम पंजुम से, यहाँ तक के रिवायत पहुंची मौलाए कायनात से। मौलाए कायनात फरमाते कि मैं खुद उस मजमे में हाजिर था कि जब शाबान का आखिरी जुम्मा था, अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे। वो पूरा खुतबा बयान किया और उसमें बयान किया कि माह रमजान को खुदा ने क्या फजीलत और क्या कमाल अता किया है कि ये वो महीना है कि जिसके अंदर अनफासुकुम फीही तस्बीहुन, तुम्हारा सांसों को लेना भी तस्बीह खुदा का रखता है। नौमकुम इबादा, सो जाओ तो खुदा तुम्हारे बिस्तर को मस्जिद बना दिया करता है। ये सारी फजीलतों के बाद छठे इमाम की रिवायत फरमाए बदबख्त है वो शख्स कि माह रमजान जिससे गुजर जाए और अपने आप को बख्शवाना। फिर इमाम ने एक जुमला कहा, अब ये आइंदा आने वाले माह रमजान तक न बख्शा जा सकेगा मगर ये कि मैदान अरफात में हाजिर हो जाए। तो माह रमजान की जो कदरो कीमत है पूरे महीने की, वो कदरो कीमत रोजे अरफात, और ये रोजे अरफात के जहां पर परवरदिगार अपनी खास नजर रहमत डाल रहा है। चौथे इमाम की रिवायत इसे जहन में रखिएगा। रावी सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि अफ़ज़लुस सलातो व सलाम की खिदमत में मौजूद है। इमाम ने सवाल किया, फरमाया कि क्या तुम इस साल हज पर गए थे? गोया हज का मौसम गुजर चुका। रावी इमाम के सामने मौजूद है और इमाम ने उससे सवाल किया, क्या इस साल तुम हज पर गए थे? कहने लगा, नहीं मौला, इस साल खुदा ने मुझे हज की सआदत नसीब नहीं, लेकिन मैं रोजे अरफात आपके जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर हाजिर। अच्छा, उसने कोई खुशी के आलम में नहीं कहा मगर उसने कहा कि मुझे ये सआदत मिल गई। अजीब जुमला निकला इमाम के मुंह से। वो कम मारिफत था, इमाम ने उसकी मारिफत को बढ़ाना चाहा। फरमाया कि तूने कोई इबादत जो हज के मैदान में अंजाम दी जाती है उसे खोया। कोई इबादत नहीं जिसे तूने खोया, तूने हर उस इबादत को पा लिया कि जो हाजी ने हज के मैदान में अंजाम दिया, और हर उस इबादत का सवाब तुम्हें खुदा ने अता किया जो हाजी को हज के मैदान में अदा करने का मिलता है। एक जुमला का अभी भी उसकी मारिफत का दर्जा बहुत कमतर था। कहने लगा, मौला, मगर वो नजर रहमत जो खुदा मैदान अरफात में मौजूद हाजी पे डालता है, मैं उससे तो महरूम रहा। अब ये रिवायत के जुमले, गज़ब इमामल, यानी इमाम ने गजबनाक निगाह की उसकी जानिब और कहा, एक कम मारिफत शख्स, अगर मुझे लोगों के गुमराह होने का खतरा ना होता तो तुझे वो बताता जो खुदा इमाम हुसैन के रोजे पर हाजिर होने वाले जाहिर को अता किया करता है। मगर एक बात तुम्हें बताता हूँ, अगर कोई मैदान अरफात में कब्र हुसैन के पास रोजे अरफात अपने आप को नहरे फुरात से गुस्ल करके एक कदम चलता हुआ नजर आए, हर कदम पे खुदा एक हज का सवाब अता करेगा। और जब वो रोजा हुसैन के सामने पहुंच जाएगा, 1000 हज, 1000 उम्रा, 1000 जिहाद उस इमाम के साथ जो इमाम आदिल है और खुदा की निगाह में कबूल शुदा है, उसका सवाब अता कर। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। और फरमाए, तू कहता है कि खुदा तुझ पे नजर रहमत नहीं करेगा, इससे पहले के मैदान अरफात में मौजूद हाजी पर खुदा नजर रहमत करता है। पहली नजर रहमत कब्र हुसैन के बाद मौजूद जाहिर पे करता है, बची हुई नजर रहमत मैदान अरफात में मौजूद हाजी पर करता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, यह है मैदान रोजे अरफात, मैदान अरफात, कब्र हुसैन के पास रोजे अरफात पहुंच जाना। और अज़ीज़ान मोहतरम, कल का रोज शब में ईद कुर्बान और दिन भी ईद कुर्बान का आएगा। मैंने छठे इमाम की एक रिवायत का हिस्सा भी पढ़ा कि ये कुर्बानी क्या चीज है। दो रिवायत हमें मिलती है कि जिससे इसकी अजमत समझ में आती है कि कुर्बानी फकत एक रस्म और एक रिवाज नहीं है ईज़ान मोहतरम, बल्कि ये इमाम सादिक फरमाते कि वस्बा हंजरतल हवा वत्तमा इंद ज़बिया, कि जब खुदा की बारगाह में अपनी कुर्बानी को पेश करो तो अपनी ख्वाहिशात की गर्दनों को और अपनी लालच की गर्दनों को जब जानवर की गले पर अपनी छुरी को फिराओ तो इस नीयत से फिराओ कि ऐ परवरदिगार आलम, मैं अपनी ख्वाहिशात नफसानी और अपनी लालच के ऊपर अपनी छुरी को फिरा। इसलिए कि हर फर्द को जिस किसी न किसी चीज से दुनिया में ऐसी मोहब्बत होती है कि जो मोहब्बत इतने उरूज पर पहुंच जाती है कि वो उसे खुदा की मुखालिफत पे आमादा करती है। लिहाजा जब इंसान अपनी कुर्बानी को खुदा की बारगाह में पेश करे तो उस वक्त परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी हर कीमती चीज को कुर्बान करने की नीयत करे और कहे कि परवरदिगार, अगर आज तूने मुझे ये हैसियत दी है और मुझसे ये जानवर मांगा है तो मैंने इस पर अपनी छुरी को फिराया। कल अगर कोई और चीज कुर्बानी के लिए मांगेगा तो मैं भी वही जुमला कहते हुए नजर आऊंगा जो इस्माइल ने इब्राहिम से कहा था, या अबती इफ अलमा तुमर सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ प्यारे मेरे बाबा जान, आप खुदा के फरमान पे अमल करें, खुदा की बारगाह में मुझे साबिर पाएंगे। और इसकी अहमियत इतनी है ईज़ान मोहतरम कि उम्मे सलमा, पैगंबर से अभी शादी नहीं हुई थी, उम्मे सलमा मदीने में थी, पैगंबर से शादी नहीं हुई थी, और उस मौके पर आकर पैगंबर से कहती है कि मैं गरीब हूँ। एक रिवायत पूरी की पूरी मौजूद है कि किस तरीके से उम्मे सलमा की गुर्बत खत्म हुई और पैगंबर से उनकी शादी हुई। उम्मे सलमा इतनी गरीब थी, शौहर गालिबन गज़वाए बदर में मारा गया, और आकर पैगंबर से कहती है कि मेरे पास इतनी रकम और इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मैं कुर्बानी कर सकूं, क्या मैं कर्ज लेके कुर्बानी करूं? पैगंबर ने जुमला कहा, कर्ज लेके कुर्बानी
करो, इस कर्ज को खुदा गैब से अदा करे। और छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के पास अपने अहलो अयाल की जानिब से कुर्बानी करने की हैसियत ना हो तो कम से कम अपनी कुर्बानी कर्ज लेकर अंजाम दे। ये उन कर्जों में से कि खुदा ने जिसे अपने जिम्मे लिया हुआ। और यहाँ पे उलमा एक हवाला लिखते हैं कि अपनी जिंदगी में इंसान किन किन चीजों के लिए कर्ज लेता हुआ नजर आता है। बीमार हो गया, इलाज के लिए कर्ज लेता है। बच्चों की शादी करनी है, कर्ज लेता हुआ नजर आता है। अपनी तालीम का मामला है, कर्ज लेता हुआ नजर आता है। तो दुनिया की मादी चीजों के लिए कर्ज लेकर अदा करना समझ आता है, मगर खुदा के हुक्म की इताअत करने के लिए कर्ज लेकर कोशिश करना समझ नहीं आता। जबकि इस कर्ज का जामिन खुद परवरदिगार आलम। अजीज़ान मोहतरम, ये यादगार इब्राहिमी की बात हो रही, मगर आज की शब यादगार हुसैनी की भी शब। वो हुसैन का यादगार के जिसके लिए अजीब जुमला हुसैन ने कहा। ये करबला का पहला शहीद कि जब मक्के वालों की जानिब से खत आए, खुतूत की तादाद बाज मकातिल में 12,000 बयान की गई। ये 12,000 खुतूत थे, जबकि खत लिखने वाले एक एक के अंदर बाज मकामात पे 100 और बाज मकामात पे कई 100 की जानिब से खत रवाना किया गया। एक ये कूफे की जानिब से खत क्या था कि जिसमें बार बार इमाम से इल्तिमास की जा रही थी कि कूफे के हालात ऐसे है कि हमारा कोई कायद नहीं है, हमारा कोई रखवाला नहीं है, यहाँ मवेशी मौजूद है, उसका कोई चरवाहा नहीं। आप जल्द आ जाइए, हमारी जमाम और हमारा क़यादत कीजिए, और अगर आप ना आए तो रोजे कयामत हम आपके नाना के हुजूर में शिकवा करें। इतनी कसरत से खत आए कि इमाम ने एक मरतबा मुस्लिम को बुलवाया। बुलवाने के बाद एक खत लिखा। खत के ताम पे जुमला लिखा, इन्नी बाइसुन इलैकुम अखी वब्न अम्मी वसिक़ती। मैं तुम्हारे जानिब उसे भेज रहा हूँ जो मेरा भाई है, जो मेरे चचा का बेटा है, जो मेरा मोतमिद है, यानी जो मेरा कौल है वो हुसैन इब्ने अली के सफीर मुस्लिम इब्ने अकील का कौल। अगर इसने मुझे तुम्हारे हालात के बारे में सदाकत की गवाही दी तो मैं हुज्जत तमाम करने के लिए तुम्हारे दरमियान आ पहुंच। मुस्लिम हुक्म इमाम था। कौन होगा हम में से हर एक लाखों खर्च करके अपने इमाम से नहीं, उनकी कब्र की जियारत करने के शौक के अंदर करबला पहुंचते हुए नजर आते। मुस्लिम साथ थे, मगर हुक्म इमाम था कि मुस्लिम मेरा साथ छोड़ो और मेरे फरमान पे अमल करो, कूफा पहुंचो। मुस्लिम ने अपने बच्चों को लिया, मक्के से मदीना पहुंचे, माह रमजान में सफर तय किया और शव्वाल में कूफा पहुंच गए। रिवायतों में इख्तिलाफ है, बास कहते 18,000, बास कहते 24,000, बास कहते 30,000 लोगों ने मुस्लिम के हाथ पर बैअत की। मुस्लिम को इत्मीनान हुआ, मुस्लिम ने खत लिख दिया। इमाम से फरमाया कि कूफे वाले वाकई आपकी मदद करना चाहते, मगर कूफे के हालात में यूं तब्दीली आई कि नौमान इब्ने बशीर जो कूफे का गवर्नर था वो कम हिम्मत था, वो इन लोगों से उस अंदाज से नहीं निमटता था सख्ती के साथ जैसे यजीद की ख्वाहिश। यजीद तक जासूसों ने इत्तला पहुंचाई। इब्ने ज़ियाद जो बसरा का हाकिम था उसे कूफे की हुक्मरानी देकर भेजा गया। रात की तारीकी में बनी हाशिम का लिबास पहनकर धोखे के साथ कूफे में दाखिल हुआ। लोग समझे कि हुसैन आ रहे, पूरा कूफा इस्तेकबाल के लिए चला और चलते चलते दारुल अमारा तक पहुंचा। नौमान इब्ने बशीर अपने दारुल अमारे में बंद हो गया, दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि इब्ने ज़ियाद मजबूर हुआ, कहा कि नौमान दरवाजा खोलो, मैं हुसैन नहीं इब्ने ज़ियाद। कूफे वालों ने सुना, अपने अपने घरों को लौट गए। और एक मरतबा अगले दिन इब्ने ज़ियाद ने मस्जिद कूफा में कहा कि शाम की जानिब से एक बड़ा लश्कर आ रहा है, अगर तुम में से किसी ने मुस्लिम की पैरवी की और हुसैन का साथ दिया तो उसके घर को तबाह कर दिया जाएगा। सरदारान एक कबीला को लालच दी गई। लालच और खौफ ये इम्तिहान हर दौर के अंदर रहा, और यही इम्तिहान जमाने के इमाम की गैबत से पहले सुफियानी और दज्जाल के जरिए से लिया जाएगा। यही दो चीजें कि जिससे इंसान अपने ईमान से हाथ धो बैठता है, और यही हुआ। मुस्लिम जो मुस्लिम इब्ने औसजा या मुख्तार के घर पर थे, हालात के बिगड़ने की वजह से हानी इब्ने उर्वा के घर आ गए। हानी कबीला मजहस के सरदार, इतने कुव्वत वाले सरदार के एक वक्त में 4,000 सिपाही साथ चला करते थे। हानी ने अपने घर में पनाह दी। हानी के पास ही जब इब्ने ज़ियाद कूफे में दाखिल हुआ था, अपने साथ एक अपना साथी ले आया था, दोस्त जिसका नाम शरीक इब्ने आवर था। शरीक अहले बैत का चाहने वाला था। उन्हें मालूम हुआ कि मुस्लिम हानी के घर में, कहा आप चाहते हैं कि इब्ने ज़ियाद को कत्ल करें और इमाम हुसैन के लिए रास्ता हमवार करें। देखिए, हर एक अपने अपने एतबार से, अपनी अकीदत और अपनी पसंद के एतबार से राह हमवार करना चाहता। शरीक अपनी इस नीयत के जरिए से इस नेक काम में शामिल होना चाहता था, मगर बिस्तर मर्ग पे था, बीमारी में था। शरीक से मुलाकात के लिए इब्ने ज़ियाद आया, दोस्त था, घर में अयादत के लिए पहुंचा। मुस्लिम घर के दरवाजे पर थे। एक लम्हे को ख्याल आया, इस्लाम ने यह नहीं सिखाया कि अगर कोई मेहमान बनकर घर में दाखिल हो तो उस पर तलवार उठाए। अगरचे के हालात तब्दील हो जाते हैं, आज तारीख में इब्ने ज़ियाद ना होता तो कुछ और होता, लेकिन इसी इखलाक अहले बैत को अपनाने की वजह से मुस्लिम ने धोखे से हमला नहीं किया। मुस्लिम के हानी के घर में रहने का राज फाश हुआ। हानी को महल के अंदर कैद करके जिंदान में डाल दिया गया, और एक मर्तबा इस अंदाज से हालात को बनाया गया कि लोगों ने मुस्लिम का साथ छोड़ दिया। अब जो आज की रात मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद कूफा पहुंचे, वो मुस्लिम की
जिनके साथ 30,000 लोग, हानि को बचाने के लिए महल का मुहासरा करने के लिए 4,000 लोग थे। अब मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ने वाले फकत 30 अफराद, और इतना गरीब हो गया मुस्लिम कि जब इशा की नमाज पढ़कर फारिग हुए तो फकत 10 अफराद, और जब मस्जिद से बाहर निकले तो कोई एक भी मौजूद ना। अजीजान मोहतरम, आज गुर्बत मुस्लिम का एहसास तो कीजिए। वो मुस्लिम के जो सफीर हुसैन बनकर कूफे में दाखिल हुआ था, हजारों मदद करने वाले मौजूद थे, अब कूफे की गलियों में तन्हा भटक रहे। कोई अपना दरवाजा मुस्लिम के लिए खोलने को तैयार नहीं है। बस ऐसे ही गुर्बत में जब प्यास का गलेबा हुआ, एक खातून को अपने दरवाजे के पर अपने बेटे का इंतजार करते हुए पाया। मुस्लिम ने शर्म और हया के मानिंद कुछ कहा नहीं, बस दरवाजे के साथ मौजूद दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गए। कैसे कुछ कहे गयूर मुस्लिम। बस एक मर्तबा खातून ने कहा कि हालात अच्छे नहीं है, ए मर्द अपने घर को जा। मुस्लिम ने कुछ ना कहा। जब दूसरी मर्तबा जुमला कहा, मुस्लिम ने कुछ ना कहा। तीसरी मर्तबा खातून ने कहा, मैं तुझे अपने हक की कसम देकर कहती हूँ, मैं तुझे माफ ना करूंगी, अपने घर को रवाना ना हुआ। एक मर्तबा मुस्लिम ने जब ये जुमला सुना, फरमाया कि वो गरीब कहाँ जाए जिसका कूफे में कोई घर ना मौजूद हो। कहे जवान तू है कौन? कहा ना, अरे मैं हुसैन का सफीर मुस्लिम इब्ने अकील हूँ। एक मर्तबा ये सुनना था तो आप मोमिना थी, अली की चाहने वाली थी, हुसैन की पसंदीदा थी। दरवाजा छोड़ दिया, कहा हाय मेरी किस्मत, तो मैं इतनी बदकिस्मत कि मुस्लिम इब्ने अकील को अपने घर में आने की राह दी। मुस्लिम को लेकर अंदरूने खाना गई, ताम का प्यास के लिए पानी का बंदोबस्त किया, ख्याल रख सकती थी जितना रखा। रात के किसी वक्त में बेटा बिलाल आया और एक मर्तबा देखा कि माँ बार बार अंदरूने खाना जा रही है। इस शख्स ने जो कि आले मोहम्मद का दुश्मन था, सारा दिन मुस्लिम को तलाश करने की रोह से गुजारा था। जब खबर मिली कि मुस्लिम खुद घर में है, दरबार में जाके इत्तला पहुंचाई। अभी फजर का वक्त आया था, एक मर्तबा मुस्लिम ने ज़रा पहनी तो दरमियान में हाइल हुई कि कहाँ जाना शुरू किया है। ऐ आकाज़ादा का सुन नहीं रही हो? अरे घोड़ों की टापों की आवाजें आ रही है। कहा कि आप घर में रहेंगे, महफूज रहेंगे। तो आका ये जुमला सुनना था। गैरतमंद हाशमी ने कहा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि किसी खातून का पर्दा जाया हो। मैं अपनी जान को बचाने के लिए मैं कहूंगा मुस्लिम इब्ने अकील आओ करबला के मैदान में। अरे हजारों का मजमा है, तुम्हारी बहन ज़ैनब एक खेमे से दूसरे खेमे में, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे जाती है पर्दे को बचाने के लिए। मुस्लिम एक मर्तबा घर से बाहर निकले। अरे हाशमी शेर थे, लड़ते लड़ते जख्मी हुए, धोखे से गड्ढे में गिराया गया, गिरफ्तार करके ले जाया गया। बस एक जुमला सुनिएगा अजीजों, जब दरबार इब्ने ज़ियाद से बाहर मौजूद थे, मुस्लिम जख्मी थे, होंठ कट चुके थे, दांत शहीद थे, प्यास का गलेबा था। एक मर्तबा कहा कि कोई मुझे पानी पिलाएगा, कोई कूजा लेकर आगे बढ़ा। मुस्लिम के मुंह से खून कूजे के पानी में गिरा, कूजे को तब्दील कराया। जब दूसरी बार भी पानी में गिरा, मुस्लिम ने कहा लगता है मुस्लिम के नसीब में पानी नहीं। मैं कहूंगा मुस्लिम सही समझा, तुम करबला के पहले शहीद हो, हुसैन की शहादत के मुसीबत में यक जाओ। तुम्हारा मौला 3 दिन का भूखा प्यासा गया, तुम भी अपने मौला की इक्तदा में करबला के शहीदों की प्यास के मसाए